मित्रों, जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। इसके कुछ राशियों में अत्यंत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं तो कुछ राशियों में अत्यंत ही अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, और यह सब इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ग्रह पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह होगा तो सभी राशियों में इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ राशियों में विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे और कुछ राशियों में सामान्य लेकिन शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। और यदि पाप ग्रह हुआ तो कुछ राशियों में तो इसके शुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ राशियों में इसके अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। मित्रों, ऐसे ही गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही विशेष होने वाला है और कुछ राशियों को विशेष तोहफा मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति कुछ विशेष योगों का निर्माण करेंगे जिनके अत्यंत ही शुभ प्रभाव हमें कुछ राशियों में देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम गुरुदेव बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन करेंगे और कुछ राशियों में जो विशेष राशियां हैं, भाग्यशाली राशियां हैं, उनमें इसके क्या शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे यह जानने का प्रयास करेंगे, और बाकी सब राशियों में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और सभी राशियों पर गुरुदेव बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है। 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति 3 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इन 3 नक्षत्रों में संचरण करते हुए गुरुदेव बृहस्पति 14 मई 2025 तक लगभग 1 साल का समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और पुनः 4 फरवरी को यह मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी 2025 को पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो मित्रों, इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति के अत्यंत ही शुभ प्रभाव सभी राशियों में हमें देखने को मिलेंगे। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन विशेष इसलिए है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक राशि के अंदर 1 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं और 1 वर्ष तक किसी भी राशि को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसीलिए मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन हमारे लिए अत्यंत ही विशेष हो जाता है क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर 1 वर्ष तक रहने वाला होता है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह हैं और हमें सभी तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी सुखों को देने वाले होते हैं, धन लाभ कराने वाले होते हैं और यह विवाह के कारक ग्रह हैं। तो विवाह के योग बनाते हैं, संतान सुख देते हैं, दाम्पत्य सुख देते हैं और विशेष रूप से व्यापार में धन लाभ कराते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति नौकरी के भी हमारे योग बनाते हैं और मुख्य रूप से धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। मित्रों, जिस तरह से हमारे जीवन में एक गुरु की भूमिका होती है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति का 2 राशियों पर आधिपत्य होता है, धनु राशि और मीन राशि। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 मुख्य दृष्टियां होती हैं, 5वें नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 9वें नंबर की दृष्टि। मित्रों, धर्म शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह कहा जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में भी विराजमान होते हैं, जिस राशि में भी विराजमान होते हैं, वहां से जब गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां जिन जिन भावों पर पड़ती हैं, जिन जिन राशियों पर पड़ती हैं, वह मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं और उसमें उसके अत्यंत ही शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, सभी राशियों पर गुरुदेव बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है यह जानने का प्रयास करते हैं।
तो मित्रों सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मित्रों मेष राशि वाले जातक अत्यंत ही भाग्यशाली होने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मित्रों काल पुरुष कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव धन भाव होता है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति धन भाव में गोचर करेंगे तो आपको धन लाभ कराने वाले होंगे। तो मित्रों जब गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में गोचर करेंगे तो आपको धन लाभ कराने वाले होंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ भी कराने वाले होंगे। आप लोगों के कुटुंब में अच्छे संबंध बनेंगे, आपकी वाणी से सभी लोग प्रभावित होंगे और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी यहां पर देखने को मिलेगा। मित्रों यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होंगे, तो 9वें और 12वें भाव को भी विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। मित्रों 9वां भाव भाग्य भाव होता है, तो आपके भाग्य को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। और साथ ही मित्रों 12वां भाव जो व्यय का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, तो आपके व्यय तो होंगे लेकिन व्यय आपके सकारात्मक होंगे, यानी सही कामों पर आपके व्यय होंगे। मित्रों यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी। मित्रों आप लोगों को स्वास्थ्य का इन दिनों विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में आपके परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कुछ रोग आपको हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, आपको बिल्कुल भी लापरवाही यहां पर नहीं बरतनी है। मित्रों जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन मित्रों आपको परिश्रम करना होगा, सफलता आपको निश्चित रूप से यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर है और कर्म भाव पर जब गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि होगी, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो आपको यहां पर विशेष रूप से सफलता के योग बनेंगे। मित्रों वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। तो मित्रों कुल मिलाकर कहें तो आपको यहां पर विशेष लाभ के योग बने हैं, विशेष लाभ होगा, धन लाभ होगा और आपको कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है और अत्यंत विशेष योग बनाने वाला है। आपको केवल परिश्रम करना है, सकारात्मक रहना है, आपके लिए यह समय अच्छा होने वाला है। अब मित्रों वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर लग्न भाव में होने वाला है। मित्रों लग्न भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति आएंगे तो आपके लिए यह अत्यंत ही सुनहरा मौका होगा। हर तरफ आपको सफलता मिलने वाली है, व्यापार में आपको विशेष लाभ होने वाला है और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाले होंगे। आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, आपको हर तरफ सफलता प्राप्त होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। आपके जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और व्यापार में आपको यहां पर विशेष लाभ होने वाला है। मित्रों यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ का भाव है, तो मित्रों आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे आप लाभ अर्जित करेंगे। मौके मिलेंगे, आपको मौकों को पकड़ना है और उनको बनाना है। आप यदि थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर यानी संतान भाव पर पड़ेगी। मित्रों संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष रूप से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति करने वाले हैं, विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार में आपको विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। मित्रों यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जो आपके भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि करने वाली होगी। इन दिनों आप यात्राएं कर सकते हैं और जो यात्राएं करेंगे उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इन दिनों आप विशेष रूप से धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने वाले होंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिए,
आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। और जब मित्रों भाग्य साथ देगा तो आपको किसी भी कार्य में रुकावटें नहीं आएंगी। तो आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है और यह वर्ष आपको विशेष लाभ देने वाला है। अब मित्रों मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। मित्रों द्वादश भाव व्यय का भाव है, तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपके व्यय अवश्य कराएंगे। यह व्यय यात्राओं में हो सकते हैं, आपको यात्राएं करने के मौके मिलेंगे और विशेष मौके मिलेंगे। आप यात्राएं कर सकते हैं, तो जब आप यात्राएं करेंगे तो उसमें आपका व्यय होगा ही। तो मित्रों आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि यह व्यय आपका सकारात्मक होना चाहिए। गलत कार्यों पर व्यर्थ के व्यय आपके नहीं होने चाहिए, और जब व्यर्थ के व्यय नहीं होंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों द्वादश भाव मोक्ष का भाव भी होता है। तो मित्रों आपके यदि कर्म सही हैं, आप धर्म कर्म पर चलते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और इन यात्राओं से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति यहां पर आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। आपको विशेष रूप से अपनी माता का ख्याल रखना है, माता की सेवा करनी है। यदि आप माता की सेवा करते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने वाली है। इन दिनों आपके यात्राओं के योग बनेंगे, आप यात्राएं कीजिए, यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी। यदि आपके कोर्ट कचहरी के कोई केस चल रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों केवल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। स्वास्थ्य में आपकी परेशानी आ सकती है, कुछ पेट संबंधी बीमारियां आपको हो सकती हैं, आपको इस तरफ से थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। मित्रों अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव होता है। आप यदि गुण विद्याओं का अध्ययन करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, तो आपको यहां पर विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। और यदि आप शोध अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो यहां पर भी आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों लेकिन आपको एक बात का यहां पर विशेष रूप से ख्याल रखना है कि यह त्रिक भाव हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में द्वादश भाव में विराजमान है। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, षष्ठ भाव पर है, और नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो मित्रों हमारी जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8 और 12 होते हैं। इन त्रिक भावों में कोई भी शुभ ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देता है। ज्यादा अच्छे प्रभाव की हम यहां पर उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो आपको जहां कुछ शुभ फलों की प्राप्ति होगी वहीं कुछ परेशानियां भी पैदा होंगी, क्योंकि मित्रों त्रिक भाव में केवल पाप ग्रह ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वह भावत्व में कमी लाते हैं। तो यहां पर मित्रों आपको जब कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे तो कुछ परेशानियां भी आपको पैदा होंगी। तो आपको यहां पर सावधान रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती। तो मित्रों मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर कहें तो आपको शुभ समाचार तो प्राप्त होंगे, आपको शुभ फल तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति अवश्य देंगे, लेकिन कुछ परेशानियां भी आपको आ सकती हैं, आपको सावधान रहना होगा। अब मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में होने वाला है। मित्रों एकादश भाव लाभ प्राप्ति का भाव होता है, लाभ भाव होता है और इच्छाओं की प्राप्ति का भाव होता है। तो मित्रों आपकी यहां पर सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होने वाली है और आपको ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे जिनसे आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो मित्रों यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है और अत्यंत ही शुभ होने वाला है, अत्यंत ही लाभ आपको दिलाने वाला है। यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे और भाग्य भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे।
यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, पराक्रम भाव पर होगी। मित्रों, आपको परिश्रम करना है और यदि सही दिशा में आप परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि मित्रों, अवसर तो आपको कई मिलेंगे, केवल आपको प्रयास करने हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको भाई बहनों का विशेष रूप से सहयोग मिलेगा, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, आपको हर तरह की सुख सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है। मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष रूप से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आप शिक्षा में विशेष रूप से अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति यहां पर आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि करने वाले हैं और विशेष रूप से यदि आपके साझेदारी में कोई व्यापार है तो उसमें आपको विशेष लाभ करवाने वाले हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। आपको हर तरफ से संतान पक्ष की ओर से व्यापार में, नौकरी में, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होने वाली है। अब मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कर्म भाव में होने वाला है। मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता दिलाने वाले होंगे। केवल आपको कर्म करने हैं, सफलता निश्चित रूप से आपको यहां पर मिलने वाली है। यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे। मित्रों, पंचम भाव के स्वामी बनेंगे, आपको विशेष रूप से संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपके संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने वाले हैं। मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति आपको विशेष रूप से धन लाभ कराने वाले हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति होने वाली है और आपके अधिकारियों के साथ विशेष रूप से संबंध अच्छे बनने वाले हैं जो आपके आने वाले समय में काम आने वाले हैं। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। क्योंकि मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, यानी धन भाव पर होगी। तो आप यहां पर जो परिश्रम करेंगे, चाहे आप नौकरी में या व्यापार में हैं, तो जो भी परिश्रम करेंगे उसका धन लाभ आपको अवश्य होगा। द्वितीय भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी तो आपको विशेष रूप से गुरुदेव बृहस्पति धन लाभ कराने वाले हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और वाणी से ही आप आगे पदोन्नति करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। मित्रों, आपको माता और पिता दोनों की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। माता पिता की आप यदि सेवा करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, सभी सुखों को आप भोगने वाले होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि छठे भाव पर होगी। मित्रों, आप लोगों को यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बाकी यदि आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहां पर सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। अब मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर भाग्य स्थान में होने वाला है। मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो मित्रों, यह आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। भाग्य का साथ आप लोगों को मिलने वाला है और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आप हर तरफ तरक्की करने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व कांच की तरह चमकने वाला है। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और आप विशेष यात्राएं करने वाले हैं। मित्रों, इन दिनों आप धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि लेने वाले होंगे। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको हर तरह के सुख देने वाले होंगे। यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। तो मित्रों, इन भावों को गुरुदेव बृहस्पति विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपको पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। हर तरफ से आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। यदि आप मकान, वाहन, भवन खरीदने के इच्छुक हैं तो यह सपना भी आपका इन दिनों पूरा हो सकता है। मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि
आपके लग्न भाव पर होगी। मित्रों, आपका व्यक्तित्व निखरने वाला है, चमकने वाला है, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, हर जगह आपका नाम होने वाला है, आपके मित्रों से, सहयोगी से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है। मित्रों, यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, पराक्रम भाव पर होगी। तो मित्रों, जो भी आप प्रयास करने वाले हैं उनमें आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी। मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार में आपको लाभ होने वाला है और हर जगह से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ है और अपार सफलता दिलाने वाला है। अब मित्रों, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। मित्रों, अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव है। यदि आप गुण विद्याओं में रुचि लेते हैं, जैसे तंत्र मंत्र की विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष की विद्या, इस तरह की विद्याओं में आप रुचि लेते हैं तो आपको यहाँ पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। शोध अनुसंधान के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन मित्रों, क्योंकि यह त्रिक भाव है, इसलिए ज्यादा अच्छे की हम यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होंगे। इन भावों को यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी और पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव व्यय का भाव है और सप्तम भाव जो सप्तम दृष्टि जो द्वितीय भाव पर पड़ेगी वह धन का भाव है। तो मित्रों, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके धन का व्यय कराने वाले होंगे। अब मित्रों, धन का व्यय किसी भी रूप में हो सकता है आपकी यात्राओं के योग बनेंगे, आप यात्राएं करें उसमें व्यय हो सकता है, या आपकी बीमारी में व्यय हो सकता है। तो व्यय होगा, आपको व्यर्थ का व्यय नहीं करना है, व्यर्थ के व्यय को रोकना है। यदि आपने व्यर्थ के व्यय किए तो आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा और मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं जो आपको रोग दे सकते हैं। तो आपको यहां पर विशेष रूप से सावधानी भी बरतनी है। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी जो आपको विशेष रूप से प्रभावित करेगी। आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन यदि आप सावधानी बरतेंगे तभी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपका जब धन व्यय होगा तो आपको चिंताएं बढ़ जाएंगी, आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा और मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपको सुख नहीं मिल सकता। तो आपको यहां पर विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, आपके धन के व्यय पर आपको नियंत्रण रखना है। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अब मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो मित्रों, वृश्चिक राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। मित्रों, यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे और विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, जो स्त्रियां अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, उनको अच्छा वर मिलेगा। आपके दाम्पत्य सुख में यहां पर गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि करने वाले हैं। व्यापार में आपको विशेष लाभ यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको विशेष रूप से धन लाभ कराने वाले हैं। आपके धन में वृद्धि होने वाली है। आपको संतान पक्ष की ओर से विशेष रूप से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ने वाली है। मित्रों, आपको आय के नए नए स्रोत मिलेंगे जिनसे आप धन लाभ अर्जित करेंगे और धन भी अर्जित करेंगे। तो मित्रों, यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है और विशेष लाभ आपको दिलाने वाला है। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए विशेष होने वाला है और विशेष रूप से आप इस वर्ष में तरक्की करने वाले हैं। तो मित्रों, आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ है और अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अब मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर
छठे भाव में होने वाला है। मित्रों, छठा भाव रोग ऋण का होता है। तो मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको कुछ बीमारियां देने वाले हैं। यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। लेकिन मित्रों, यदि आप संघर्ष करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके कोई कोर्ट कचहरी के वाद विवाद हैं तो वह वाद विवाद भी सुलझने वाले हैं, उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों, आपके इन दिनों व्यर्थ के व्यय होने वाले हैं, उन व्ययों से आपको बचना है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। मित्रों, आपको सभी तरह के सुख सुविधाएं गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर दिलाने वाले हैं। लेकिन मित्रों, आपको यहाँ पर सावधानी तो बरतनी ही होगी। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, कर्म भाव पर होगी। तो मित्रों, आपको विशेष रूप से व्यवसाय में, व्यापार में लाभ होने वाला है। आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका दुगना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि धन भाव पर है। आपको धन में वृद्धि होने वाली है। विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपको केवल अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। यदि आप वाणी को सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों, आप लोगों के लिए यह गोचर मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि मित्रों, जब आपको धन लाभ होगा तो आपके व्यय भी होंगे। इसलिए मित्रों, यह गोचर, यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको लाभ भी होगा लेकिन आपके व्यय भी होंगे। तो आपको नियंत्रण रखना है और संभल कर चलना है। अब मित्रों, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने वाला है। मित्रों, पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है और सभी सुखों को दिलाने वाला होता है। यहाँ पर संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष रूप से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। व्यापार में आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है और भाग्य में आपके वृद्धि होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जो भाग्य में विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त कराने वाली है। मित्रों, उच्च शिक्षा में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको प्रयास करने हैं, आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होगी। मित्रों, एकादश भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। आपको आय के नए नए स्रोत यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनसे आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि लग्न भाव पर होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, व्यक्तित्व आपका चमकने वाला है, समाज में आपको मान सम्मान मिलने वाला है। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। अब मित्रों, कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको सभी प्रकार के सुख देने वाले होंगे। मकान, वाहन, भवन यदि आप खरीदने के इच्छुक हैं, खरीदने की आप सोच रहे हैं, तो आपको इनमें सफलता प्राप्त होने वाली है। माता की आपको केवल सेवा करनी है। माता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आपको सभी प्रकार के सुख यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी और सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी। तो मित्रों, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके कर्म को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। व्यापार में आपको लाभ होने वाला है और यदि सरकारी नौकरी में है तो आपकी पदोन्नति होने वाली है। मित्रों, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। आपको यहाँ पर यात्राओं के कई मौके मिलेंगे। आप यात्राएं करते हैं तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। यदि व्यापार के सिलसिले में आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसके योग बने हैं, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन मित्रों, आपको व्ययों पर नियंत्रण रखना होगा और सावधानी भी बरतनी होगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। अब मित्रों, मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है, यानी पराक्रम भाव में होने वाला है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले हैं। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके प्रयासों से ही आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि करने वाली होगी। मित्रों, यदि आपकी साझेदारी में कोई व्यापार है
तो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी, जो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। आप प्रयास करेंगे, आपके प्रयासों से ही आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर होगी, जो आपके आय के नए नए स्रोत आपको प्रदान करेगी, जिससे आप धन कमाने वाले होंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आप लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ होने वाला है। आप इस गोचर में विशेष रूप से धन कमाने वाले हैं। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।